नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मोरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यापारी था। खूब अच्छा व्यापार चलता और वो खूब दान पुण्य भी बहुत करता, दिल से करता। एक बार उसने ना यज्ञ का अनुष्ठान किया। इतना बड़ा यज्ञ था कि पैसा लगाता चला गया, दान पुण्य करता चला गया और सब खत्म हो गया। अब उसके पास व्यापार के रोटेशन के लिए पैसे नहीं बचे। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, पास के नगर में एक सेठ है, पुण्य खरीदता है, जाओ कुछ पुण्य बेच के आओ और व्यापार करो। और उसका मन तो नहीं था, लेकिन पत्नी का दबाव था, जाना ही था, तो वो पुण्य बेचने निकल गया। और उसकी पत्नी ने 4 रोटियां बना के उसको दे दी। सेठ के पास पहुंचने से पहले उसने कहा कुछ खा लेता हूँ। बैठा और खाना निकाला। जैसे ही उसने एक पत्थर पे बैठा और सामने एक कुतिया आ गई। उसने देखा पास में ही उसने बच्चों को जन्म दिया था, भूखी थी, हाँफ रही थी। अब बच्चों को छोड़ के नगर में जा नहीं सकती, नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से पिलाएगी, इसलिए उसने अपनी एक रोटी उसको दे दी। फिर भी वो हाँफती रही। इसने दूसरी, तीसरी, चौथी सारी उसको दे दी और खुद पानी पी के सेठ जी के यहाँ चला गया और बोला कि मैं पुण्य बेचने आया हूँ। सेठ ने कहा शाम को आना, भी मैं भोजन करने घर जा रहा हूँ। सेठ की पत्नी बहुत पहुंची हुई थी और सेठ ने उससे पूछा कि कौन सा पुण्य खरीदा जाए, आज पुण्य बेचने कोई आया है। उसने ध्यान से देखा, उसने कहा आज वाला पुण्य खरीदना। आज वाला पुण्य उसका सर्वश्रेष्ठ पुण्य है, उसने जानवरों के प्राणों की रक्षा की है। और वो जब शाम को सेठ वापस आए, उन्होंने बोला मुझे आज का पुण्य बेच दो। सेठ तो व्यापारी तो बेचने आया था, इसलिए उसने बोला ले लो। तो 4 रोटियां मंगवाई गई। एक पलड़े में 4 रोटियां रखी, दूसरे पलड़े में हीरे जवाहरात भरी पोटली रखी, लेकिन पलड़ा तो नीचे नहीं हुआ। और एक पोटली रखी गई, एक और पोटलियों पे पोटली रखी, लेकिन पलड़ा नहीं रहे। अब व्यापारी का मन बदल गया, बोला नहीं सेठ जी, मैं अपना पुण्य नहीं बेचूंगा, ये बहुत महंगा है, मेरे पास बहुत कीमती है, मैं नहीं बेच सकता, मैं वापस आता हूँ। तो वहां पे व्यापारी वापस आ गया। जहाँ पे उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, वहां से उसने कुछ कंकर पत्थर उठाए, पोटली में भर लिए, ताकि जाते ही पत्नी ना गुस्सा हो और दिखा दो कि कुछ तो लाया हूँ। और जब गया, उसने कहा, पत्नी को दिखाया, उसने बोला ये हम रात को खोलेंगे भोजन के बाद। तो उसने वहां रख दिया और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, और वो चला गया। जब पत्नी से रहा नहीं गया, उसने पोटली खोली, देखा तो पोटली में हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। उसने अपने पति से बोला कौन सा पुण्य बेचा जो इतने सारे जवाहरात मिले। तो उसको पहले तो शक हुआ कि ये ताना मार रही है क्या, फिर भी बोला दिखाओ। देखा तो सच में हीरे। अब उसने वो इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं। अब दोस्तों, ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है कि हम अपने दान पुण्य करते जाएं। प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, और अगर हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, वो वरदान स्वरूप वो गुण हमारे में परमानेंट कर देते हैं। अगर हम और वो वाला गुण जिस पे हमको गर्व है कि हमारा वो सबसे महान गुण है, और वो हम किसी को ना दें, वो हम अपना गुण कभी ना छोड़ें। और अगर हम फेल हो जाते हैं तो वो प्रभु किसी और योग्य भक्त की तलाश में निकल पड़ते हैं जिसमें वो गुण विद्यमान रहे। तो दोस्तों, हम अपना पुण्य करते जाएं। हो सकता है कि कंकर पत्थर भी हमारे लिए हीरे समान बन जाएं। नमस्कार, जय हिंद।